उसमें डे वन से ये ऑल अरुणाचल स्टूडेंट ये यूनियन को, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को, उसका डे वन से यहाँ ये इंसिडेंट में कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्यों इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? ये स्टूडेंट ने क्या मालूम नहीं, ये कोई पब्लिक अनजान कुछ ये गांव में कुछ ट्रेजिडी हुआ है क्या, वो हमको मालूम नहीं। लेकिन आज उन लोग को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट के लिए काम करने आया है ना क्या के लिए काम करने आया है ना। तो इसलिए आज अपसू का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को आज भी यहाँ हमारा लर्न डीसी ने मीटिंग में बुलाया है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव ना उनका कोई ये सदस्य यहाँ में आया नहीं है। हम लोग का जो 4 एक्यूज को ये नेक्स्ट दिन में 14 में अरेस्ट हुआ, 15 में बेल हुआ, उस चीज़ को हम लोग आज भी लेके बहुत दुखी है। तो उसको हम लोग आज भी पेरेंट्स लोग मांग करता है कि उनको जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन लोग का पासी स्कूल में घटना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उन लोग ही बता सकता है। तो पुलिस इंट्रोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले, कुछ पूछताछ होने से पहले उन लोग को मैंने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसलिए हम लोग जुडिशरी सिस्टम को भी आज हम लोग बहुत पेरेंट्स लोग दुखी है। दर्शकों, 14 दिसंबर में हुई एक दुखद घटना जिन्होंने नाहरलगुन के मॉडल विलेज के सेंट अल्फोंसा स्कूल के प्रशासन पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं उस घटना की जहां पर स्कूल के पानी टैंकी फटने की वजह से 5 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 3 बच्चे की मृत्यु हो गई और साथ ही 2 बच्चे के फिलहाल ट्रिम्स नाहरलगुन पर इलाज चल रहे हैं। इसी को लेकर 14 दिसंबर से लेकर अभी तक लगातार कार्रवाई और अदालत पर भी सुनवाई होती जा रही है। साथ ही आज डीसी ऑफिस में डीसी के साथ ही जिनके विक्टिम्स के पेरेंट्स है उनके साथ एक बैठक रखा गया। इस बैठक के दौरान कई डिमांड्स जो पेरेंट्स है डीसी के समक्ष रखा और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ने के साथ अपने पक्ष रखते हुए जो विक्टिम्स के पेरेंट्स है उन्होंने असंतुष्टि जताई कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने अपेक्षा की थी कि जो स्टूडेंट यूनियन है आपसू है इस मीटिंग पर उपस्थित होंगे, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने से बड़े नाखुश थे। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जितने हित के काम करने वाली आज स्टूडेंट यूनियन पर बड़ा सवाल उठाया है कि आज इस जो दुखद घटना पर उनके साथ इंसाफ दिलाने के लिए क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं। और इसी मीटिंग के दौरान कई सारे डिमांड्स उन्होंने डीसी सर के समक्ष भी रखा। इस खबर से जुड़े अधिक जानकारी के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। सभी को मरिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पर्स गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएटिव हमारा लर्न डिप्टी कमिश्नर आईसीआर तालो प्रथम सर का द्वारा हम लोग को एग्री जो पेरेंट्स है उनको मीटिंग कन्वेन किया, उसके लिए धन्यवाद देता है। और उसका ये लीडरशिप में आज हम लोग पेरेंट्स जो विक्टिम पेरेंट्स है जो क्या सोचता है, हम लोग का जो मेमोरेंडम जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन बोलता है, हम लोग एक ऑफिशियली लेटर सबमिट किया है। तो उसको गौर से देखा है और हम लोग को आश्वासन दिया है कि सभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको पूरा किया जाएगा बोल के। तो हम लोग उम्मीद करता हूँ कि उसका जो लीडरशिप में गवर्नमेंट तक, सरकार तक सब कुछ चीज को पहुंचाएगा बोल के हम लोग उम्मीद करता है और वो आश्वासन भी दिया है। और आज आपका माध्यम से हम यही बार बार एक ये हम लोग का जो 4 एक्यूज को ये नेक्स्ट दिन में 14 में अरेस्ट हुआ, 15 में बेल हुआ, उस चीज को हम लोग आज भी लेके बहुत दुखी है। तो उसको हम लोग आज भी पेरेंट्स लोग मांग करता है कि उनको जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन लोग का पासी स्कूल में घटना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उन लोग ही बता सकता है। तो पुलिस इंट्रोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले, कुछ पूछताछ होने से पहले उन लोग को मैंने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसलिए हम लोग जुडिशरी सिस्टम को भी आज हम लोग बहुत पेरेंट्स लोग दुखी है, क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है, ये गलती नहीं हुआ ये गलती हुआ है बोल के डिक्लेयर किया गया है। तो इसीलिए ये उसको हम लोग मांग करता है फिर से री अरेस्ट होना है। और साथ साथ में हम लोग ये एक
ये जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स लोग के लिए हम लोग एक पॉइंट्स रखा है कि उन लोग का जो बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, और जो होम एग्जाम होता है, अभी फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं ना, तो उनका एक सही मायने में जल्द से जल्द प्लेसमेंट दूसरा इंस्टीट्यूशन में होना है बोल के हम लोग आज मांग किया है। और साथ में आज आप लोग को मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 2 इंजूर्ड हुआ है, वो अभी एक डिस्चार्ज हुआ है, ये तकोडोलुम, और ये मेरा बेटा जो लीचा बुतुम, अभी भी हम ट्रिम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप लोग दुआ कीजिए उसका ये जल्दी रिकवरी हो ना। तो इसीलिए आज जितना भी विक्टिम पेरेंट्स यहाँ में हम लोग पांचों का पांचों आया है, और 3 जो बच्चे गुजर गया है उनका दुख दर्द में हम लोग सभी साथ में हैं, और उसका जो आत्मा को शांति होने के लिए ये जस्टिस डिलीवर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए लीगल सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम लोग पूरा भरोसा है कि ये 3 बच्चे जो जो अनजान बच्चे हैं, उनका जिंदगी में जो सुनहरा पल जो देखना चाहता था तो देखा नहीं है, दुनिया देखा नहीं है, उनका जीवन को ये क्षतिग्रस्त कर दिया है, उनका जीवन को पूरी तरह से दफना दिया है ना, उनका जो सपना है उनका दफना दिया है। तो उनका आत्मा शांति के लिए जस्टिस हम लोग को दिलाएगा बोल के हम लोग विश्वास करता। थैंक यू। आज सर्कुलर दिया था डीसी सर के द्वारा, स्टूडेंट लीडर्स को भी बुलाया गया था, लेकिन कोई भी टर्न अप नहीं होगा। सर आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसमें डे 1 से ये ऑल अरुणाचल स्टूडेंट ये यूनियन को, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को, उसका डे 1 से यहाँ ये इंसिडेंट में कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्यों इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? ये स्टूडेंट ने क्या मालूम नहीं, ये कोई पब्लिक अनजान कुछ ये गांव में कुछ ट्रेजिडी हुआ है क्या, हो हमको मालूम नहीं। लेकिन आज उन लोग को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट के लिए काम करने आया है ना, क्या के लिए काम करने आया है ना। तो इसलिए आज अपसू का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को आज भी यहाँ हमारा लर्न डीसी ने मीटिंग में बुलाया है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव ना उनका कोई ये सदस्य यहाँ में आया नहीं है। क्यों नहीं आया हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन आज भी उन लोग को हम लोग पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को कौन दबाव में डाल रहा है ना, किसका दबाव में आप बैठ के यहाँ ये मुद्दा को, ये इंसिडेंट को कुछ भी बोलने से, कुछ भी लिखने से आप पर हेर फेर कर रहा है और दूर भाग रहा है ना। तो इसीलिए आप एक हम लोग का पेरेंट्स और एग्री फैमिली का तरफ से सजेस्ट है कि आप स्टूडेंट हित के लिए काम करने आया है तो स्टूडेंट हित के लिए काम कीजिए और ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। बहुत 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 ही संतुष्ट है हम उस बात से, डीसी जो सर ने जो कहा। एक्चुअली शायद ऐसा लगता है कि डीसी सर नहीं था तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस समय इतना सब प्लेन हम लोग पूरे तरस रहे थे कि कोई हमें बात करे, कोई हमसे पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। तो हम भी ब्रीफिंग भी कर रहे थे हम लोग 2 बार, लेकिन कुछ भी उससे भी कुछ नहीं हुआ। प्रेस भी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज डीसी सर आके ऐसा लगा कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जल्दी होगा, और शायद 60 डेज से पहले हो जाएगा। जो एक टाइम दिया था उससे पहले हो जाएगा जैसे लग रहा है। बहुत उम्मीदें उससे है। तो अभी हम सोचते हैं कि शायद कल परसों ही उसे पनिशमेंट मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस पनिशमेंट ही चाहिए। और जो कल्पिट है, मेन एक्यूज है सैजन सर जो, और एक थोड़े पहले एक बात हमारे ये क्या था, पवन जी ने कहा था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, और वो सही है। क्योंकि जब इतना स्टूडेंट ने बताया कि लीकेज हो रहा है फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्री प्लान मर्डर ही है। और उसने मर्डर किया है, बहुतों का मर्डर किया है। 3 बच्चे तो गए, लेकिन सब पेरेंट्स का दिल तोड़ दिए, सब तो मर ही गए हैं। तो मैं तो अभी जिस सर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आके हमारी उम्मीदें पूरा अभी जगा दिया, ताकि हमें पता चल गया कि उसके आने से हमारे साथ जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी ही मिलेगा। एक तरफा से कहा भी गया एक कमेटी गठन करेंगे, जी। तो 1 हफ्ता में पूरा जो इंस्पेक्शन कर लेंगे जी। तो उस कमेटी जो गठन होगा उसके विषय में आप क्या? अभी जिस सर ने कहा है तो
अच्छा ही होगा। और उसने कहा भी है कि हम लोग के अपने जिसको डालना चाहते हैं, हमें एक ऑफर भी दिया है उसने कि हम बनाएंगे, आप लोग अपना चॉइस कीजिएगा, ताकि कोई फेवर सिस्टम ना हो। फेवर सिस्टम ना हो तो उसके लिए उसने चॉइस भी अपना अवेलेबल खोल के रखा है। उसके लिए तो हम बहुत ही खुश हैं, ताकि उसमें कोई फेवर सिस्टम ना हो। अपना अपना हम लोग अपना कमिटी अपना से चुन के डाल सकते हैं। हम मीटिंग में जितना भी एग्री फैमिली और विक्टिम फैमिली मेंबर्स आया, इन सबको बता दिया था प्रोग्रेस को। अभी तक हम लोग 6 अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का दौरान में कोई और नया एविडेंस कोई आ जाता है तो उस हिसाब से आगे केस बढ़ेगा। सर, अब ऐसे खबर भी मिल रहा है कि जो ऑनर है वो बेल में आउट है, लेकिन ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है और एज ऑफ नाउ स्टेट में नहीं है, इसका क्या छुपा हुआ है क्या, ये तो सुनने मिल रहा है क्या? नहीं, अभी स्टेट में है। जी। यहाँ से बेल होने का साथ साथ कुछ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, शायद आउट ऑफ स्टेट चला गया, जी। लेकिन अभी वापस आ गया और कल या परसों भी थाना में रिपोर्ट किया उन्होंने, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, कराया है। सर, आज यूपीआ कोर्ट में भी कुछ हियरिंग या फिर प्रोडक्शन का कुछ बात हो रहा है, उसको लेकर कुछ कहना है? यूपीआ में आज एक एक्यूज जो मेन प्रिंसिपल है उनका प्रोडक्शन था, लेकिन वो ऑनलाइन से प्रोडक्शन हुआ है। और सर, ये आज की मीटिंग में 60 डेज का अल्टीमेटम टाइप का दिया गया है, और आप क्योंकि वहाँ के एसपी हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर? नहीं, ये एक मैंडेटेड होता है कि जब भी कोई केस रजिस्टर होता है तो 60 एंड 90 डेज का अंदर में चार्जशीट करना होता है। तो इस केस में हम लोग 60 डेज को हम लोग टारगेट रखा है, विद इन 60 डेज केस को हम लोग फाइनलाइज करेंगे। और सर, अभी जो फर्स्ट कॉल था, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी मिल मिलाप करके ही एडमिनिस्ट्रेशन ये चलता है, तो जितना भी स्कूल है आपके जुरिडिक्शन में, आप लोग इसको एक कॉल के हिसाब से देखा जाएगा कि जो एसओपीज होना चाहिए, चाहे वो फुलफिल करना चाहता है स्कूल या फिर जो भी स्कूल, उसको आप लोग देखेंगे। डीसी साहब ने तो क्लियरली बताया गया और उनका तरफ से तो पहले भी नोटिस दे चुका है सारा स्कूल को। तो मैं इसका आप लोग का चैनल का दौरा से मैं सभी जितना भी यहाँ पे स्कूल रन कर रहा है सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का दोबारा घटना ना हो। अपना स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग है उसको दोबारा रिव्यू करें, अगर गलती है तो उसको अपना से करेक्ट करें। में हम वहाँ से परसों ही आया है, तो आते ही मुझे ये जानकारी मिला कि ऐसे दुर्घटना हुआ है, जो बहुत ही सभी को सदमा दिया है। और मैं जब मुसरी में था, मैं अपना यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को भी हमने कांटेक्ट में रखा है। वो लोग भी काफ़ी स्पीडी काम उन लोग किया है। और आज भी आप लोग यहाँ आया था, सुना होगा हमारा पुलिस टीम को, एसपी को, हमारा जो मजिस्ट्रेट है, सभी को वो लोग तारीफ किया है। उन लोग बहुत ही सुंदर रिस्पॉन्स किया है उस दिन में। तो अभी हमारा पास 2 समस्या है। एक है कि जो दुर्घटना में जो मर गया है उन लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ मौन भी रखा, प्रार्थना भी कर दिया। तो एसपी साहब हम लोग यहाँ जब यहाँ में हम लोग का प्रेजेंस में हम लोग इन लोगों का जो दुख तकलीफ को आज हम लोग सुना है, उन लोगों ने कुछ ये 7 पॉइंट हम लोग को दिया है। तो उसमें से 7 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ये कि डिमांड फॉर constituting high level inquiry committee to in collaboration with education department to find out the truth of the Loyola Trust involvement of accused श्री साजी चेरियन प्रिंसिपल को। तो उसके लिए मैंने उन लोग को एश्योरेंस दे दिया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट का काम है, वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उन लोगों को इंक्वायरी हम लोग करेंगे और वो इंक्वायरी जो है 7 डेज के अंदर में हमको मिल जाएंगे। तो सरकार को भेजना है तो हम सरकार को भेजेंगे और मेरा लेवल में जो एक्शन लेना है वो हम एक्शन ले लेंगे। डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द स्कूल लाइसेंस एंड कंप्लीट शटडाउन परमानेंटली ऑफ सेंट अल्फोंसो। तो यही कमेटी को हमने बोल दिया कि उस इंक्वायरी को करेगा। अगर उसको शटडाउन करने का नौबत है तो हम उसको शटडाउन करेंगे। तो इसलिए इस डिमांड का साथ साथ में यहाँ में जो 7 नंबर जो डिमांड है, डिमांड फॉर फाइंड आउट प्रॉपर mechanism फॉर well-being, safety, future of all affected students of the school, immediate placement at any other school institution for final examination। जो अभी वहाँ जो क्लास 10, 9, 8 और 5 का जो वो एग्जाम है, तो उसके लिए ये जो बच्चा लोग जितना भी उधर पढ़ रहा है उसके लिए हमारा डीडीएससी इसलिए मेरा साथ में है, एसपी हम दोनों। तो इसमें इसी चीज़ को लेके जो अगर स्कूल को शट डाउन करता है तो ये जो रेस्ट स्कूल के लिए
अल्टरनेट देना है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग टाइम रखा है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके जितने भी जो पेरेंट्स है, विक्टिम पेरेंट्स को छोड़ के जितना भी अदर पेरेंट्स है उसको नेक्स्ट वीक में हम बुला रहे हैं। बुला के उन लोगों से अच्छा से सलाह मशुरा करके उन लोगों का अल्टरनेट और डीडीसी हम दोनों हम लोग एसपी हम लोग फिर हम लोग बैठ के उनका फ्यूचर के लिए हम लोग उसको डिसाइड करने के लिए उन लोग का सामने में हम लोग बात कर दिया है। तो थर्ड नंबर प्रेयर फॉर इमीडिएट री अरेस्ट फॉर एक्यूज हु वाज ग्रांटेड बेल नेमली सो एंड सो। तो यहाँ में दो चीज़ है कि जो चीज़ कोर्ट का प्रोसीड्यूर्स है, जो चीज़ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्यूर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों को समझा दिया है कि जो कानून हमारा जो है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन में जाएगा, तो उसमें कोई ऐसे इंटरफेरेंस, रॉन्ग इंटरफेरेंस और गलत ये इन्फ्लुएंस ये सब नहीं होगा। तो उसको जो काम है वो करने देना है, वो समझा दिया और वो लोग समझ भी गया। दूसरा है कि प्रेयर फॉर कोर्ट ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट इन पर्टिकुलर केस, इसी को उन लोगों ने जोरदार हमें प्रेयर किया है। तो ये काम जो है गवर्नमेंट करेगा, तो हमने बोल दिया कि गवर्नमेंट को हम रिया से रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा लोग इनोसेंट बच्चा लोगों उन्होंने सारा बताया कैसे कैसे घटना हुआ नहीं हुआ। तो इसको लेके हम लोग सरकार को लिख देंगे कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर उनका सही से सरकार का विजडम का ऊपर है, तो लोग अगर उनका विजडम में आता है तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज के इमीडिएट केस को ये कर देना है। तो डिमांड फॉर डिटेल इंक्वायरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक एंड अदर स्कूल अफेयर्स whether St. Alphonsus Public Schools were running under the strict SOP as per the government prevailing guidelines। तो उन लोगों को हम बता दिया। मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ में जितने भी स्कूल्स हैं, नॉट ओनली स्कूल्स, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन लोगों को थाउजेंड्स हम लोग नोटिस ऑलरेडी दे दिया था। जो हमारा गाइडलाइंस होता है, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारा जो फायर सर्विस है, हमारा जितना भी जो पैरामीटर्स जरूरत है उसको जो फुलफिल नहीं किया है, कंप्लाइट नहीं किया, उन लोगों को काफ़ी नोटिस भी दिया और मोस्ट प्रोबेबली फाइन भी इम्पोज करने का था किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी हम लोग एक्शन ले लिया है। लेकिन ये जो टैंकी का जो अभी कंस्ट्रक्शन जो बात है, इसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको टाइमली देख नहीं पाया। तो लेकिन ये हमारे लिए एक लेसन हो गया। हमारा सिर्फ नहीं है, अभी आप लोग का जो सोशल मीडिया जो देख रहा है, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, जो भी स्कूल में इस प्रकार का लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करता है, उन लोगों के लिए एक सबक हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। आने वाला दिन में फ्यूचर में ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। तो इसको ये हम एक इंक्वायरी कमेटी में टेक्निकल इंजीनियर लोग को हम लोग डालेंगे, डाल के इसको भी हमने इश्योर कर दिया कि इसको इंक्वायरी में और रिपोर्ट हमको 7 दिन में हमको दे देंगे। तो उसका बाद अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ केस एंड इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 60 डेज। तो ये तो एक टाइम जो है इसे टाइम फिक्स तो नहीं कर सकता है, एसपी सर भी इधर है। तो लास्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिपोर्ट जो है, आपको पता है सभी को, ये एफएसएल जो बाहर में भी होता है, सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तभी भी ये हमारा पूरा उम्मीद है, हमारा जो एसपी सर है उनका एबल गाइडेंस और लीडरशिप में ये भी रिपोर्ट भी विद इन 60 डेज में चार्जशीट तो आ जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि बहुत काफ़ी तजुर्बा है उसका और बहुत मेहनत करता है, तो वो चीज़ को उन लोगों ने आपस में बातचीत किया है। कोई भी इश्यूज आता है तो विक्टिम फैमिली और एसपी सर ने अपना नंबर भी दे के रखा है। एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होने से बातचीत करना है, और बातचीत करके जानकारी होता है तो क्लैरिटी होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसको लेके अभी हम लोग का चर्चा में वो पॉइंट आया है। तो रेस्ट ये पूरा 7 नंबर पॉइंट हम आगे बता दिया है। तो नेक्स्ट वीक में हम फिर से उन लोगों को बुलाया है, तो हम लोग का जितना भी अपडेट्स है उन लोग को उस दिन भी शेयर करेगा। और मेरे हिसाब से
आप लोग जो जानना था बता दिया होगा। सर आप जुडिशरी के रोल में अगर आप कमेंट करना चाहेंगे, आई नो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है, बट पेरेंट्स ने आज मीटिंग में पॉइंट उठाया था कि जब अरेस्ट हुआ 12 आवर्स के अंदर ही उन्हें बेल दिया विदाउट फाइलिंग एनी बेल एप्लीकेशन। ऑल्सो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहे थे, अरेस्ट किया ही था, तब उन्हें बेल दिया गया। सर आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखो, ये ऑनरेबल जज जो प्रिसाइड कर रहा था, उनका विजडम में ये लगा है कि प्रिंसिपल को ही अभी के लिए डिटेन करना है, रेस को छोड़ना है, तो इसको कोई सवाल तो नहीं कर सकता है। सर आउटर इंटरफेरेंस आपको लग रहा है? आप ऐसे नहीं पूछिए, है, आप इसे नहीं कैसे देखेंगे? नहीं, ऐसे अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच में एक बाउंड्री है, हम लोग उस बाउंड्री से पार करना नहीं चाहिए। थैंक यू।